तो हम तुम लोग को यही बोल रहे थे, लाइट में जो पहला पार्ट है वो क्या चीज पे बेस्ड है, रिफ्रैक्शन, और दूसरा चीज क्या चीज पे बेस्ड है, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। तो हम पहले तो ये दो चीज को क्लियर कर देते तुम लोग को ध्यान से सुनना है, यहाँ पे क्या क्या इस दोनों में देखना है। तो रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन अब बच्चा की तरह तुम लोग से नहीं पूछा जाएगा कि रिफ्लेक्शन होता क्या है, लेकिन यहाँ पे देख लो क्योंकि आगे काम आएगा, इसका पूरा यूजेज रहेगा। जब लाइट एक मीडियम से क्या होता है, दूसरे मीडियम ट्रेवल करता है, और मीडियम कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो लाइट अपने पाथ से क्या कर जाता है, डेविएट कर जाता है, अपने ओरिजिनल पाथ से क्या कर जाता है, डेविएट। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो भैया लाइट जा रहा था ऐसे, ठीक है, तो एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम गया तो लाइट जो है, यहाँ पे ये बात होता है कि ये मीडियम कैसा है, तो ये रेयर मीडियम है, और ये कैसा मीडियम है, डेंसर। तो हम लोग इसमें ऑप्टिकल डेंसिटी का यूज करते हैं, कौन ज्यादा डेंसर मीडियम है, या लेकिन ऑप्टिकली हम लोग देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, ऑप्टिकल। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं, तो ऑप्टिकली रेयर मीडियम, और ये क्या हो गया, डेंसर। तो एयर ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या ले लेते हैं, ग्लास। तो जब ऐसे पास करेगा तो देखो यहाँ पे ये एंगल आई बनाएगा, तो लाइट जो अपने पास से जाना चाहिए था सीधा, लेकिन लाइट क्या हो गया, बेंड कर गया। तो कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है भैया, लाइट का स्पीड अलग अलग मीडियम में क्या होता है, अलग अलग होता है। तो ये चीज तुम लोग को ध्यान रखना है, लाइट का स्पीड जो है अलग अलग मीडियम में क्या होता है, अलग अलग, जिसके कारण से लाइट जो होता है वो क्या कर जाता है, बेंड कर जाता है। तो तुम लोग को ये चीज को ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखो हुआ क्या, लाइट किस तरफ बेंड किया, तो ये नॉर्मल की तरफ गया, लाइट किस तरफ गया, नॉर्मल की तरफ। तो तुम लोग को ये चीज ध्यान रखना है, लाइट जब रेयर से डेंसर मीडियम जाता है तो किस तरफ बेंड कर जाता है, टुवर्ड्स नॉर्मल। उसी तरह जब बताओ यहाँ पे डेंसर से रेयर जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल चला जाएगा। तो ये दो बात तुम लोग को पता ही है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है स्नेल्स लॉ, ठीक है। स्नेल्स लॉ क्या था, चलिए बताइए भैया। तो बोला कि साइन आई बाई साइन आर का जो वैल्यू आता है वो क्या आ जाता है, कांस्टेंट। तो बहुत बार इसके टर्म्स में आ जाता है, और इसी को हम लोग क्या बुलाते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्पीड के टर्म में बताओ तो क्या आ जाता है, सी बाई वी। सी क्या चीज डिनोट करता है, स्पीड ऑफ लाइट, और वी क्या दिखाता है, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ओके, तो यहाँ पे सी हमेशा कितने के बराबर लिया जाता है, बताओ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। भैया क्या इसका कोई यूनिट है, तो मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो की तरह इसका भी कोई यूनिट नहीं है, बिकॉज इट इज द रेशियो बिटवीन टू सेम क्वांटिटी। तो ये चीज ध्यान रखना। अब इस पे एक टॉपिक आता है, ए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कौन बच्चा बताना चाहेगा इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, हम ही बता देते हैं। तो ये जो चीज है यहाँ पे सी बाई बी, यही है तुम्हारा एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। जब हम लोग स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम निकालते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, इसको कहते हैं हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो ये चीज क्लियर रखना, बहुत बार ऐसे करके आता है। एब्सोल्यूट मतलब क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, दैट इज एयर, और यहाँ क्या बता सकते हैं हम लोग, वैक्यूम, बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। फिर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो भैया यहाँ पे एक टर्म यूज आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे तुम लोग को लिखना आना चाहिए, ठीक है, लाइट किस तरफ से किस तरफ जाएगा। सॉरी यार, जो ज्यादा ही टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखो, फिर हम यहाँ पे यही बता रहे थे एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में क्या डिफरेंस होता है। तो स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे देख, इन एयर या वैक्यूम एक ही बात है, ठीक है। भाई क्या हो जाता है, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो ये चीज हो गया तुम्हारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसी तरह रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है भैया, यहाँ पे आ जाता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो यहाँ पे दोनों मीडियम कंफाइन नहीं है कि किसको क्या ले रहे हैं। तो यहाँ पे मीडियम 1 मीडियम 2 अलग अलग मीडियम है, हो सकता है यहाँ पे ग्लास हो और क्या हो जाए, तो लिक्विड हो जाए। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना, तो हम लोग क्या निकालते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब लिखने का तरीका एक चीज वापिस से देख लो, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल तुम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्या भैया, लाइट जो है देखो, यहाँ पे भी लाइट किधर से किधर जा रहा है, देखो सब बच्चा, इसको एक बार लास्ट टाइम देख लो। लाइट जा रहा है मीडियम 1 से मीडियम 2। देखो जिसको जिसको कंफ्यूजन होता है आज तक लिखने में, इसको कैसे लिखा जाता है, तो सिखाए थे ये 1 है, ये 2 से 2 की तरफ जा रहा है। तो जिस तरफ लाइट जा रहा है वैसे लिख दो, 1 से किस तरफ जा रहा है, 2 की तरफ। लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकाल रहे हैं, 1 का कि 2 का, 2 का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग किसका निकाल रहे हैं, 2 का निकाल रहे हैं, किसका निकाल रहे हैं, 2 का। तो इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, यही चीज
स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो एकदम क्लियर कर लो इस चीज को कि ये लिखने को पढ़ते क्या है, पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, और हम लोग निकाल रहे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, 2 का ही निकाल रहे। बट भैया यहाँ पे क्या होगा, लाइट किधर से किधर जा रहा है, 1 से 2 की तरफ। तो ये चीज पता रहेगा तो तुम लोग को इसका न्यूमेरिकल बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तुम लोग को ये चीज क्लियर रखना है। यहाँ पे दो डाटा दिया रहेगा, एक तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 क्या है, एक तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 क्या है। उससे तुम लोग क्या निकाल लोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लोगे। कोई दिक्कत है इस चीज में। अब यहीं से एक बात बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, इनवर्स होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी में कैसा रिलेशन होता है, तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन ये आ गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और तुम्हारा वेलोसिटी में रिलेशन क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। पक्का हो गया ये चीज। भैया लाइट जो होता है कौन कौन सा दो कंडीशन पे बेंड नहीं करता, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये आया हुआ है। कंडीशन भैया जब लाइट जो होता है या कंडीशंस का बहुत क्वेश्चन आता है तुम्हारा एग्जाम्स में, कंडीशन बेस्ड बहुत सारा हर चैप्टर में कंडीशन है। यहाँ पे पहला कंडीशन क्या है, चलो देखो भैया लाइट जो है ऐसे करके गया तो यहाँ एंगल आई कितना डिग्री है, 0 डिग्री। एंगल आई कितना डिग्री है, 0 डिग्री। तो लाइट जो है वो कैसा चला जाएगा भैया, सीधा चला जाएगा, बिना ब्रेक बिना बेंड के वो क्या हो जाता है, अनडिवेटेड सीधा चला जाता है। तो सब बच्चा इस चीज को ध्यान रखना है, यहाँ पे लाइट जो है वो कैसे चला जाएगा, आपका सीधा चला जाएगा। किसी को कोई दिक्कत। दूसरा कंडीशन कौन बच्चा बताएगा, जिसमें लाइट अनडिवेटेड पास करता है, जब दोनों मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सेम होगा तो भैया लाइट क्या हो जाएगा, सीधा चला जाएगा। तो ये चीज दो ध्यान रखना। मान लेते ऐसे करके यहाँ पे एक मीडियम है, दूसरा मीडियम यहाँ पे, लाइट यहाँ पे ऐसे करके बेंड किया, क्या यहाँ भी बेंड करेगा, नहीं। अगर इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 2/3 है, इसका भी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 2/3 है, तो लाइट भी है ऐसे ही करके यहाँ तक जाएगा, फिर जाके ये क्या करेगा, बेंड करेगा। तुम देखो इसके अंदर जरा सा भी बेंड नहीं हुआ है। क्यों बेंड नहीं हुआ है, क्योंकि दोनों मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है, सेम है। तो तुम लोग को ये चीज क्लियर रखना है, लाइट का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सेम है, जिसके कारण से वो बेंड नहीं करता, लाइट बेंड नहीं करता। किसी को कोई दिक्कत इस चीज में, तो सब बच्चा इस चीज को ध्यान रखना। लाइट बेंड कब करेगा, जब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा, चेंज होगा, और भी फैक्टर सब अभी आएगा। तुम लोग को ये चीज ध्यान रखना है। कोई दिक्कत, ठीक है भैया। यहाँ पे एक और न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, तुम लोग अपनी बुक में एक बार मार्क कर सकते हो, सबके पास एक ही सेम बुक ही है। तुम लोग न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन अगर देखोगे पेज नंबर 73 में एक बार आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है, ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या है, ग्लास। बहुत बड़ी स्पीड नहीं देके तुमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देता है कि वाटर का इतना है, ग्लास का इतना है। तो तुम लोग एक चीज देख, यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना। मान लो ऐसे करके अगर तुमको डाटा देगा, वेलोसिटी नहीं देके तुमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रहा है, तुमको क्या दे रहा है, तुमको निकालने क्या बोलता है, सुना ध्यान से सब बच्चे, इसको क्लियर करो। तुमको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ठीक है, और क्या दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ये किसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, एयर के। ये किसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, दोनों एयर के दिया है। लेकिन इधर वाटर है और इधर क्या है, ग्लास, और तुम निकाल किसके आ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ये तुमको दिया हुआ क्वेश्चन में हम तुमको बोल देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जो है तुम्हारा, मान लेते कितना दिया हुआ है, 4/3 दिया हुआ है, लेकिन वो रिस्पेक्ट टू क्या दिया हुआ है, एयर। और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ तुमको ग्लास दिया हुआ है, रिस्पेक्ट टू एयर कितना, 3/2 होना चाहिए। हाँ 3/2 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3/2। तो भैया अब हमको क्या चाहिए, देख अब हमको चाहिए ना तो एयर का चाहिए, यहाँ भी एयर का, हमको चाहिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या, वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। ये निकाल के बताओ। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डायरेक्टली भैया रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बाय रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तुम लोग ढूंढते रहोगे स्पीड, लेकिन स्पीड का काम ही नहीं था। यहाँ पे हम लोग क्या चीज से निकाल रहे, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से। ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है, 4/3, और तुम्हारा ये कितना दिया हुआ है, 3/2। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे भैया 4/3 और ये कितना आ जाएगा, 3/2। कोई दिक्कत, तो ये मल्टीप्लाई और ये वाला ये मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे देखो ये सिंपल सा चीज है और कुछ भी नहीं है। तुमको ये चीज ध्यान रखना है, कब तुमको स्पीड वाला फॉर्मूला लगाना है और कब तुमको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाला। यहाँ से भी एक और रिलेशन निकल के आता है, क्या, वही चीज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी में कैसा रिलेशन है,
इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसा रिलेशन है? तुम देखो यहाँ पे वाटर था तो वाटर सामने सामने, ग्लास कहाँ आ रहा है? नीचे। यहाँ पे जस्ट उल्टा होता है। यहाँ पे तुम्हारा देखो स्पीड यहाँ पर है, ये कहाँ पे है? नीचे। तो ये चीज क्लियर रखना तुम लोग। यहाँ पे जब स्पीड देगा तो तुम लोग को ये वाला फॉर्मूला लगाना है, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देगा तब तुम लोग को ये वाला फॉर्मूला लगाना है। यही दोनों पे क्वेश्चन आ सकता है, इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। क्लियर हो गया तुम लोग को? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हमेशा कितना लेना है? 3 × 10 के पावर 8 लेना है, और कुछ भी नहीं है। क्लियर हो गया इतना सा? तो यही बात बताना चाहते थे, और कुछ भी नहीं है। फिफ्थ कंडीशन बता ही दिए। अब आता है फैक्टर अफेक्टिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। तो सीधा सीधा फैक्टर से हम लोग पढ़ते हैं कौन कौन सा फैक्टर कैसे अफेक्ट करता है। तो सबसे पहला जो फैक्टर आता है वो कौन सा आता है बताओ? नेचर ऑफ द मीडियम। तो नेचर के लिए हम लोग क्या ले लेते हैं? फैक्टर अफेक्टिंग, क्या बता रहे? अफेक्टिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, क्या चीज को अफेक्ट कर रहा है? रिफ्रैक्टिव। तो पहला बात बताता है नेचर ऑफ द मीडियम। पहला बात क्या आता है? नेचर ऑफ द मीडियम। तो नेचर ऑफ द मीडियम का मतलब ये, अच्छा अगर हम तुमसे पूछे बताओ व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ये होता है कि कोई मीडियम लाइट को कितना बेंड करवा सकता है, कोई मीडियम लाइट को कितना बेंड करवा सकता है। तो ये वर्ड को ध्यान रखना क्योंकि आगे इसका बहुत यूजेस बताएंगे तुमको। अभी यहाँ पे देखो नेचर ऑफ द मीडियम का अगर हम बात करें तो सबसे पहला आता है स्पीड। तो हम तुमको ऑलरेडी बता चुके हैं क्या है रिलेशन, बताओ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। खत्म कहानी, और कुछ नहीं पढ़ना है, बुक में बगल में लिख लो। फिर आता फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर। तो सीधा सा यहाँ पे बता, विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर स्पीड ऑफ लाइट ऑफ मीडियम इंक्रीजेस, सो द रिफ्रैक्टिव ऑफ इंडेक्स ऑफ मीडियम डिक्रीजेस। तो टेम्परेचर के भी क्या बता रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सेकंड पॉइंट अगर टेम्परेचर के भी देखा जाए तो देखो इसको रिलेट कौन कर रहा है? वेलोसिटी रिलेट कर रहा है। तो भैया वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था टेम्परेचर, तो इसके कैसा प्रोपोर्शनल आ जाएगा? इनवर्सली। तो डायरेक्ट इसको यहाँ पे ऐसे करके देख लो कि टेम्परेचर के कैसा प्रोपोर्शनलिटी आया? इनवर्सली। फिर आता है तीसरा वेवलेंथ होगा। तो वेवलेंथ यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। क्या वेवलेंथ का बात करते हैं तो वेवलेंथ का अगर बात करें, वेवलेंथ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? वेलोसिटी के। वेवलेंथ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? कहां से आया भैया? ये v = f लैम्डा से आया। f को कांस्टेंट कर दो तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया? लैम्डा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना तुम लोग। किसी को कोई दिक्कत है? और तुमसे ये पूछा जाएगा इसका कौन सा सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आता है ना वेवलेंथ का, तो क्या लिख के आते हो तुम लोग? कलर लिखना है। क्या लिखना है? कलर। तो ये चीज ध्यान रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है? तो एकदम सिंपल सा भैया 3 पॉइंट बताए थे। क्या क्या बताए थे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, टेंपरेचर के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और वेलोसिटी और वेवलेंथ के भी क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। पढ़ने का काम ही नहीं है इसके बाद कभी, खत्म हो गया। इसके बाद भैया क्या करें? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। यहाँ पे क्या होता है, चलो देखो यहाँ पे सब बच्चे यहाँ पे देखो, अभी यही चीज को हम तुमको यहाँ पे दिखा देते हैं जो यहाँ पे हो रहा है। क्या हो रहा है भैया? देखिए लाइट यहाँ आया, यहाँ पे हम एक प्लेन मिरर रख दिए। क्या रख दिए? प्लेन मिरर। तो बताइए नॉर्मल बनेगा तो लाइट अपना पाथ को क्या करेगा? रिट्रेस करेगा। विनायक यहाँ ध्यान दो, लाइट जिस पाथ से आया था उसी पाथ से क्या कर जाएगा? लौट जाएगा। लाइट जिस पाथ से आया था उसी पाथ से क्या कर जाएगा? लौट जाएगा। तो लौट जाएगा तो चलो पहले तो ये बताओ यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालो? तो सीधा सा बात है भैया, पहले ये मीडियम 1 ये मीडियम 2। तो लाइट जब आया, ठीक है, यहाँ पे 1 से किस तरफ आ रहा है? 2। 1 से किस तरफ आ रहा है? 2। और जब इधर से जब जा रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आ रहा है? 2 से 1 की तरफ जा रहा है। तो इन दोनों का जो वैल्यू आ रहा है मल्टीप्लाई करने पे किसके बराबर आ जा रहा है? 1 आ जा रहा है। तो तुम देखो जब इधर से इधर जा रहा था, से एयर से ग्लास की तरफ जा रहा था, एयर से किसकी तरफ जा रहा था? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग कैलकुलेट किए तो आया 3/2। और जब हम लोग ग्लास टू एयर की तरफ जा रहे थे तो देख रहे हैं मैथमेटिकल वैल्यू कितना आ रहा है? 2/3। अब बताओ ये कट के कितना आ जा रहा है? तो तुम लोग को अपने दिमाग में ये चीज रखना है कि अगर हम तुमसे पूछ रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो है वो 3/2 दिए विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, रेसिप्रोकल हो जाता है। यही चीज हम लोग यूज करते हैं कहाँ पे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में। ठीक है, तो यही चीज हम लोग क्या चीज में यूज करते हैं? हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में यूज करते हैं। तो ये चीज का तुम लोग को ध्यान रखना है।
अब यहाँ पे तुम लोग देखो, यही चीज को तुम लोग हम टेस्ट में पूछे थे, तुम लोग यहाँ पे देख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, ये जो आ रहा है 1 बाय क्या आ जाता है 1/2। तो तुम लोग ये चीज ध्यान रखना है, इसको प्रिंसिपल ऑफ क्या बुलाते हैं, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट बुलाते हैं। ये कब हुआ, जब अभी प्लेन मिरर को क्या कर दिया हम यहाँ बीच में रख दिए, तो लाइट ने अपना पाथ क्या कर लिया, रिट्रेस कर लिया। कोई दिक्कत हुआ यहाँ पे भी, तो ये चीज ध्यान रखना। अगर तुमसे पूछ ले प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का रिलेशन निकाल के दिखाओ, तो बस यही चीज दिखाना है तुमको। कोई दिक्कत है किसी को, दोनों एक दूसरे का क्या होता है, रेसिप्रोकल। तो यही चीज हम तुमको बताया। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, या चलो इसको ऐसे कर लो, यही वाला, अगर हम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 हमको दिया हुआ है, तो क्या 1 विद 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 नहीं निकाल पाओगे, तो बस उल्टा कर देना। ठीक है, एक का 3/2 दिया तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। चलो ये भी हो गया। ये वाला पूरा काट दो, ठीक है, ये पढ़ना ही नहीं है, ये पूरा ऐसे ऐसे करके काट दो। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन पढ़ना ही नहीं है तुम लोगों को, पूरा पीछे तक। वहां पे पेज नंबर 76 में अब आता है एक लैटरल डिस्प्लेसमेंट। हाँ, इस पे क्वेश्चन आएगा। तो भैया लैटरल डिस्प्लेसमेंट पे शिफ्ट वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन आता है, वो डायग्राम भी तुमको नहीं करना है। लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भैया, आप यहाँ पे देखो, जो लाइट जा रहा था, अगर लाइट डिविएट नहीं करता तो थोड़ा सा यहाँ पे भी डेविएशन वाला एंगल आ जाएगा, तो हमको बताना पड़ेगा तुम लोग को थोड़ा सा। यहाँ पे हुआ क्या, ऐसे करके एक ग्लास स्लैब था, लाइट ऐसे गया, लाइट गया, अगर सीधा जाता तो क्या हो जाता, लेकिन ऐसे गया है, ठीक है। लाइट सीधा जाता तो कैसे जाता, इस तरीके से चला जाता। तो इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। The perpendicular distance between the incident ray produced and the emergent ray, कौन सा रे का बात कर रहे हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इन दोनों के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बुलाते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। भैया कितना डिग्री बेंड किया है, इतना डिग्री बेंड करेगा, ये वाला एंगल, ठीक है। इस एंगल को क्या बुलाते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये वाला एंगल हम लोग प्रिज्म में भी बनता है, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे हम प्रिज्म का भी दिखा देते हैं। भैया ऐसे करके प्रिज्म में यहाँ पे आप देखो क्या होने वाला है, यहाँ पे ऐसे करके नॉर्मल बनाए, ये इधर थोड़ा बेंड करेगा, फिर नॉर्मल बनाए, ये थोड़ा ऐसे बेंड करेगा, इसको आगे बढ़ाए, इसको पीछे बढ़ाए, यहाँ एंगल बन गया। तो ये जो एंगल है, ये भी कौन सा एंगल है, डी एंगल है। तो इसमें तुम लोग फंसता है, आज हम तुम लोग एकदम ये प्रॉब्लम दूर कर देंगे, ठीक है। तुम लोग यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, ये वाला जो एंगल इसमें पूछा जाता है, डी मिनिमम कब होगा, डी मिनिमम कब होगा, कौन बच्चा बताना चाहेगा। ये जो एक तो तुम लोग गलती करता, अभी तक क्लियर नहीं है कि एंगल किसके बीच में बनाना है। एंगल इज ऑलवेज फाउंड बिटवीन द नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, ये चीज क्लियर रखना है, या इमर्जेंट रे। एंगल नॉर्मल के साथ बनाते हैं, तुम लोग इसको ले लेता है, नॉर्मल बनाए तो हमेशा 90 डिग्री, वही तुम लोग को प्रॉब्लम कर देता है। वो जो ऐसा क्वेश्चन सब होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, कि ऐसे गया तो बताओ कहाँ जाएगा। सबसे पहला काम होता है नॉर्मल बनाना, नॉर्मल बन जाएगा तो तुम लोग उसको आराम से सॉल्व कर लोगे। तो बताएंगे उस पे भी पहुंचते हैं, पहले तो इधर आ जाते हैं। तो यहाँ पे तुम लोग देखो, यहाँ पे दो एंगल बन रहा है, इधर भी एंगल ऑफ डेविएशन, इधर भी एंगल ऑफ क्या बन रहा है, डेविएशन बन रहा है। कोई दिक्कत है इस चीज में। अब भैया इसके बाद आगे बताइए क्या करें, ठीक है। पहले तो बुक में देखते क्या तुम लोग के दिया हुआ है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो गया, फिर यहाँ पे लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या क्या चीज पे डिपेंड करता है, तो चलो उसको भी देख लेते हैं। लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन थिकनेस ऑफ ब्लॉक। ये देखना बच्चा, ये ऐसे करके ये थिकनेस है, ये क्या है, थिकनेस। तो लिखता है यहाँ पे द थिकनेस ऑफ ब्लॉक पे डिपेंड करता है क्या चीज है, मोर द थिकनेस मोर इज द लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो तुम लोग अपने बुक में जरा सा ऐसे करके लिख लो, LD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू छोटा t, दैट इज तुम्हारा थिकनेस हो जाएगा, क्लियर रखना है। फिर भैया डिपेंडेंस ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बता रहे हैं, एंगल ऑफ LD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होगा तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। लास्ट वाला क्या बता रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मोर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम मोर इज द लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बताया, रिफ्रैक्टिव। तो तुम लोग एक चीज देखो यहाँ पे क्या खास बात है कि भैया सभी चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन बहुत बार आ जाता है तुमको फैक्टर बेस्ड कि फैक्टर ही दे देगा। चलो ठीक है, हम तुमसे पूछ लेते, बताओ हाउ इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटेड टू लेटरल डिस्प्लेसमेंट, क्या लिख के आएगा, ठीक है। तो भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली, बस इतना सा और कुछ नहीं, और ये आता है, ठीक है, ये आता है, तुमको टेस्ट पेपर दिखा चुके हैं, तुम्हारा बोर्ड पेपर तुम लोग देख चुके हो, तुम लोग वहां देखे हो। केमिस्ट्री का पेपर एकदम ही बोर्ड पैटर्न नहीं था जोसेफ का, तो ठीक है। तो लेकिन अब क्या कर सकते हो, यहाँ पे तुम लोग देखो, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेटरल डिस्प्लेसमेंट।